हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है ये देख लीजिए, और इसकी हिंदी में तो बताऊंगा ही, मैंने पढ़ करके इसका हिंदी भी समझाऊंगा और आपको हिंदी में क्वेश्चन देखने को नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ईजी करके बताऊँगा, आपको समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। पहले समझ लेना बाबू, फर्स्ट का मतलब तुम समझ रहे हो एक। देखो मान लो, पहले इतनी बातों को समझ लो। फर्स्ट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश 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 करके जितना तक, यानी कि टोटल कितने पद। बात समझना। ये फर्स्ट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट शुरू से ही फर्स्ट होती है ना। अब आगे तक जहाँ भी जाएगा, इससे मतलब नहीं हमको। मान लो हमने इन्फिनिटी तक नंबर को लिख लिया, कहाँ तक लिख लिया, 1 से शुरू किया इन्फिनिटिव तक, यानी कि जहाँ तक मुझे जगह मिला। ये समझ सकते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब डैश 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 का मतलब क्या, इन्फिनिटिव तक जहाँ तक जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मुझे मतलब कितना से ये बताऊँगा आगे। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। एक इंटीजर दो तरीके का होता है। इंटीजर कितना होता है वो, इंटीजर जो होता है ना, 2-3 तरीके का होता है। देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ, पहले समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, आप क्वेश्चन समझ में जाएगा। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो इंटीजर। ठीक है, एक होता है निगेटिव। बात समझना तुम, निगेटिव। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी। जीरो मतलब जीरो इंटीजर। निगेटिव -1 -2 -3 -4 डैश करके जितना तक चला जाए, ये सब इंटीजर ही है। तो ये नहीं कह रहा है कि जीरो इंटीजर, ये नहीं कह रहा है निगेटिव इंटीजर, ये कह रहा है केवल पॉजिटिव इंटीजर जैसे जहाँ तक भी चला जाए। क्लियर है। तो पॉजिटिव इंटीजर इसको चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस में नहीं लिखा, यानी कि जितने भी नंबर लिखा है ना, पॉजिटिव ही लिखा है, निगेटिव हमने नहीं लिखा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। मैं आपको पूरे बेसिक से समझाऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन से करके समझाऊंगा, और मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। कितना, डिविजिबल बाई 6, यानी आपको ऐसा 40 गो नंबर निकालना है। फर्स्ट 40 यानी 1 से शुरू करना है, और जहाँ तक 40 गो पहुँच जाए, ख़त्म कर दें 40 गो। अब क्या चाहिए, नंबर ऐसे चाहिए, मतलब 1 से शुरू करना है, इन्फिनिटिव तक जाओ, और 40 को ऐसे तुमको नंबर निकालना है जो 6 से डिविजिबल है। क्या है, 6 से डिविजिबल है। अब देखो, अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये 6 से डिविजिबल है नहीं, ये भी 6 से नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। यानी कि एक जो हमको मिला फर्स्ट में, फर्स्ट डिविजिबल मिला। चलो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, फिर 12 एक हमको मिल गया, सेकंड डिविजिबल। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लें, 15 16 17 18, तो देख लो इस तरह नंबर। यानी कि यहाँ पे देखो कितना, पहले अगर हमको 6 मिला, फिर दूसरा कितना मिला, 12 मिला, फिर तीसरा 18 मिला, तो कहीं ना कहीं ये तुमको देखने को मिल रहा है कि 6 का पहाड़ा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 18, 6 चौका 24, 6 5 30 डैश 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 करके कितने बच्चों, ये 40, यानी कि 40 को पद आपको निकालना है। इतनी बातें समझ में आई आपको, कितने पद निकालना है, 40 पद। चलो 40 पद तो आप निकाल लिए, इतने समझ में आ रहा है ना। 6 12 14 पढ़ते जाओगे, 6 का पहाड़ा, अभी तो 1 पद हुआ, 2 पद, 3 पद, 4 5 6 7 8 9 10 करते थे, 40 पद आपको कहाँ तक मिलेगा ये इसे पता नहीं है। ठीक, अब देख लो कह रहा है, फिर कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, 40 फर्स्ट 40 पदों का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। आपको सम निकालने के लिए, सपोज ये मान लो वो AP हो गया, सम निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैंने बोला था कि सम निकालने की बुआ क्या जरूरत पड़ती है आपको, पहले तो ए चाहिए, फिर डी चाहिए, फिर एन चाहिए, तब जा करके एस एन हमारा निकलता है। देखते रहो,
ए तो हमें मिल गया, फर्स्ट पद को ही तो ए कहते हैं, ठीक है। अब आपको डी चाहिए, A1 A2 A3 A4 डैश डैश करके जा रहे हैं। तो देखो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 12, A1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 6। चलो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। एन मतलब क्या, कितने पद का कह रहा है, 40 पद कह रहा है, 40 टर्म यानी 40 टर्म्स, यानी कि 40 टर्म्स, यानी कि पद कितने 40। एन बराबर कितना हो गया 40। अब आपको एस एन निकाल देना है, एस एन मतलब एस 40 निकालना, यानी कि 40 पदों का योग कितना होगा ये निकाल देना है। क्लियर है इतना? तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बहु समझ, बहुत मज़ा आ रहा होगा तुमको, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय तो लगेगा, वीडियो लंबी होगी, लेकिन समझ में एक बार में तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। चलो आपको सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने दिया, अब देख रहे हो कितने पद निकालना है बेटा, एस 40 निकालना है, एन की जगह पर कितना 40, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो जब जहाँ एन के बदले मैंने 40 लिखा तो पूरे पद में, पूरे टर्म्स में जहाँ भी एन होगा वहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 40 लिखेंगे, यानी 40 लिखेंगे। अब देखो एन की जगह पे कितना लिख देंगे 40/2, 2 ए का वैल्यू कितना है 6, एन की वैल्यू कितनी है 40, डी की वैल्यू कितनी है 6। जो जहाँ है उसको ऐसा ही बैठा दो, इसको काटोगे तो कितना निकलेगा S40 यहाँ पे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ये घटेगा तो कितना होगा 39, ब्रैकेट हटेगा कितना होगा गुना। इतना समझ में आ रहा आपको। चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, अब यहाँ लिख दिया 12, 39 में 6 से गुना करना है, तो 6 का पारा पड़ा 6 9 54 के 4, 80 में या 5, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 18 और 5 कितना होता है 18 और 2 20 3 23। चलो 20, अब यहाँ पे इसको जोड़ो 4 और 2 6, 3 और 1 4, यानी कि 246। अब एक काम कर लो, 20 गुने कर लो 246, कितना हो जाएगा, 0 का 0 लिख दो, 6 दूना 12 का 2 आया, हासिल में 1। गुना करने तो तुम लोग को आता है ना, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, तुम लोग अपने गुना कर लेना, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे देखो 6 दूना 12 का 2 उसमें 1, 4 दूना 8 है 1 9 और 2 दूना 4, यानी कि आपका प्रथम 40 पदों का योग जो 6 से डिविजिबल हो सकता है। 6 से प्रथम डिविजिबल क्या होता है 6, सेकेंड 12, थर्ड 13, थर्ड 18, ऐसे करते करते 40 पदों का हमको योग निकालना था, यानी कि n 40 निकालना था। तो यानी कि 6 से लेकर के 40वां पद तक अगर हम जोड़ें तो टोटल योग कितना होगा 4920, 4920। तो आई होप कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बुआ। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फिर बात वही आया, फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना 14 15 16 17 18 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपके नंबर हो गए फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब शुरू, फर्स्ट से शुरू होता है, फर्स्ट मतलब शुरू फर्स्ट से ही होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इतना तो समझ में आया। फर्स्ट 15 पद, कितने पद 15, यानी कि यहाँ से देखना 15 चाहिए, क्या चाहिए 15, मल्टीपल ऑफ 8, क्या क्या हुआ मल्टीपल ऑफ 8, मतलब कि 8 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में कौन कौन से मतलब कि 15 पद आते हैं, उसका योग निकाल देना है। बात समझिए, 8 के पहाड़ा में
अब देखिए 8 के पढ़ा में 1 आता है, नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं, 8 के पढ़ा में 4 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता, 7 भी नहीं है, 8 आता है। तो यानी 8 हमारा क्या हो गया, पहला पद हो गया। यानी कि फर्स्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो 8 ही एक ऐसा, फर्स्ट शुरू में 8 ही एक ऐसा अंक है जो 8 से डिविजिबल होता है। उसके पहले कोई नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। देख लो बुआ, एक फिर से 16 होता है, A2 मिल गया। अब देख रहे हैं आप लोग फिर 8, अब देखो बात समझना यहाँ पे, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके देखिएगा। फर्स्ट पद हमें क्या मिला है, 8। सेकेंड पद क्या मिला है, 16। अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, देखो तो बुआ यहाँ पे देखो तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23। अब देखो तीसरा पद यहाँ पे मिल गया, A3। क्या मिला, ये 24। देखोगे कहीं ना कहीं 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 8 पच्चीस 40। यानी कि इसी तरीके के 8 को, 8 का प्रथम, 8 के पहाड़ा में प्रथम यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब कि 15वें तक के पदों का योग निकाल देना है। बात समझ लो, यानी कि हमें कितना निकालना है, यानी कि 15वें पद का योग, 15वें पदों तक का योग। यानी कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 पदों तक का योग निकाल देना हमको। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए यहाँ पे आपको अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू किसी भी सम को निकालने के लिए हमको ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, मैं तो आपको बता दिया हूँ। तो चलो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू हमारा हुआ 8 फर्स्ट पद, और डी का वैल्यू कितना होगा, आप देख रहे हैं कितना कितना बढ़ रहा है, 8 है, 8 तो बढ़ रहा है ना। तो यानी कि डी भी हमारा कितना हो गया, 8। ऐसे उस तरीके से भी A1/A2 करके निकाल सकते हैं, A2 - A1 निकाल सकते हैं। चलो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, आपको एन भी पता है, कितने पद, कितने टर्म्स, 15। एन भी मिल गया आपको 15। अब आपको एस एन निकालना बहुत मुश्किल काम है, नहीं। अब करेंगे कैसे, देख लेते हैं। आपको एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है कि नहीं बेटा, होता है ना बाबू। चलो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। अब जहाँ पे n मतलब हमको नंबर पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या नंबर हमें पता है, हाँ। s के जगह पे s लिखेंगे, n के जगह पे कितना, 15, क्योंकि n हमें पता है 15 है, n हमें पता है कि 15 है। चलो जहाँ पे n, यहाँ पे n था तो यहाँ पे 15, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 15। यहाँ देखो n की जगह कितना हो जाएगा, 15/2। a का वैल्यू कितना है, 8। n का वैल्यू कितना है, 15। d की वैल्यू कितनी है बउआ, 8। चलो वो अच्छा सब आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, S15 बराबर, ये 15/2 को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 15 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 14। ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या करेगा, गुना, किससे गुना, 8 से। अब आप पहले जोड़िएगा कि पहले गुना कीजिएगा, पहले गुना कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखाई दे। तो देखोगे यहाँ पे S15 बराबर 15/2, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलो देखोगे 16 का 16 लिख लो, इसको गुना करोगे तो कितना होता है, 14 8 कितना होता है, 112। आपको पहाड़ा याद नहीं है तो कर लीजिए, नहीं तो गुना कर लीजिएगा, गुना करना सिखा दे रहे हैं आप, सीख लीजिए, यहीं पे करके सिखा दे रहा हूँ।
14 गुना 8, 8 चौका 32 का 10 में लेकर 8 कम 8 ना 8 चौका 32 के 2 80 में 3, 8 कम 8 3 11, ठीक है 112। आपको पढ़ा हो याद होना कम से कम 20 तक एकदम ज़रूरी है। आप लोग याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। 15/2 इसको जोड़िएगा तो देखो तो 6 व 2 8, 1 और 1 2 1। यहाँ पे लिख लो 15/2 कितना 2, ब्रैकेट हटाइएगा गुना होगा 128, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 15 गुने 64। आप यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, हम अब डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। 15 चौका 60 के 0 80 में 6, 15 छक्के 90 6 96, 960 इसका योग होगा। आप बात समझ लीजिएगा, अगर प्रथम मतलब कि 15 पदों का योग, यानी कि 15 पदों का योग कौन सा योग, कौन से 15 पद जो 8 के पहाड़ा में आता है। 8 के पहाड़ा में 8 16 24 32 40 48 56 ऐसे करते जाएंगे तो 15 पदों तक का योग निकाल देना है। तो ऐसे पदों का योग हम निकालेंगे तो टोटल पदों का योग कितना हो जाएगा बेटा 960 हो जाएगा। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। अगला क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे बेसिक से बताऊंगा, आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर तीनों क्वेश्चन जो है ना, तीनों क्वेश्चन अपने आप में क्या है, अलग अलग ढंग से दिया हुआ है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से बनेगा। मैं ठीक है चलो फिर भी बताता हूँ इसको। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, बात समझना, किसको ऐड करना है बेटा, ऑड नंबर को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है बाबू। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, किसको ऑड नंबर, ऑड नंबर को ऐड करना है, ठीक है। बिटवीन, बीच में, किसके 0 और 50 के, ठीक है। बात समझ, किसके बीच में 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर आएंगे, यानी कि ऑड मतलब विषम संख्या आएंगे, उसने को क्या करना, हमको ऐड कर देना। क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखते हो यहाँ पे 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 करके यहाँ पे मान लो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं 45 46 47 48 49 और 50। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं 0, ठीक। बात समझना, यानी कि 0 से लेकर के 50 के बीच में, कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे, यानी कि जितने भी विषम संख्या होंगे, उसको क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऑड नंबर। पहले ये तुम लोग समझ लो कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है, इवन मतलब सम संख्या। ये पहले वो क्लियर समझ लो, ठीक है। और सारे लोग कहते हैं इसको, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी ऐसी नंबर जो 2 से पूरी पूरी इक्वली डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। लेकिन मैं तुमको कुछ अलग ढंग बता रहा हूँ, कुछ अलग तरीका बता रहा हूँ। तुमको डिवाइड करने की ज़रूरत अब ख़त्म, अब बस देख के तुमको बता देना है कि ऑड है कि इवन है। देख लेना, किसी भी नंबर के लास्ट में, कहाँ पे, एंड में, मतलब अंत में देखना है, कहीं नहीं देखना है। अगर 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, अरे इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा संख्या काहे नहीं हो, 5 अंक हो, 50 अंक हो, 5 लाख अंक हो, दिक्कत नहीं है। बस क्या देखना है, लास्ट में देखना है, लास्ट में देखना है 1 3 5 7 और 9 हो
तो वो समझ लेना क्या है, ऑड नंबर है। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ 2 3 5 7 8 9, लास्ट में क्या है 9, ये ऑड नंबर है। चलो यहाँ पे लिखा 1 5 7 3 2 1 1, मान लो 2 1, तो क्या है लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है। 1 4 5 6 4 8 9 5 2 4, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 5, तो देखो लास्ट में देखो 5, इतना बड़ा संख्या भाग करने की जरूरत नहीं है, देख लिया 5, लगा दो बेटा ऑड। ठीक है, चलो ऑड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप समझा रखोगे सर कि क्यों बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा कि तुम जब तक तुम ऑड इवन यानी कि सम विषम के डिफरेंट नहीं समझोगे तो तुम किसको ऐड करोगे, किसी को ऐड कर दोगे। अरे समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा, समझ में आएगा, मैं ये बता रहा हूँ। चलो इवन मतलब सम संख्या। अब क्या करना है, किसी भी नंबर के एंड में यानी कि क्या अंत में देखना है 2 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या होगी, इवन होगी। कहाँ देखना है, अंत में देखना है, लास्ट में देखना है। 0 है 2 है 4 है 6 8 है, वो संख्या इवन होगी यानी कि सम संख्या। ठीक है, देखिए देख लो 1 3 5 7 9 1 2 3, कुछ भी लिख रहा हो, लास्ट में लिखा हो 0 तो लिख लो बेटा क्या है, इवन नंबर। ठीक है, चलो 1 3 4 9 5, यहाँ पे लिख दिया 2, 2 भी इवन नंबर है। यानी कि हमको देखना है सिर्फ लास्ट में। तो आई होप कि आपको ऑड इवन समझ में आ गया होगा, ऑड इवन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ये समझना है ना, बाकी तो हमें मतलब नहीं है। चलो देख लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ से लेकर के 50 तक पूरे कितने पद हैं, यानी कि टर्म कितने हैं, टर्म्स कितने हुआ 50। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात कर, पहले इतना तक लिख लो, 10 तक की बात कर लो। 10 तक की बात तो बात 50 की बात छोड़ो, 10 तक बात करो, 0 से लेकर 10 तक। यहाँ तक हुआ, 0 से लेकर 10 तक की बात कर लो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। 0 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। देखो तो कितना पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो यहाँ से बात करते, 0 को तो लेना नहीं है ना, 0 को हटा दो, 0 को लेना नहीं है। और इधर से 50 को नहीं लेना है क्योंकि कह रहा है बीच की संख्या, किसकी संख्या, बीच की संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक में कितने पद हुए, 10। कितने पद, 10। अब तक इसमें से ऑड इवन छांट लेते हैं, ऑड इवन छांट लेते हैं पहले। अगर टर्म मतलब कि 10 पदों में से ऑड इवन हम छांटते हैं, ऑड में और इवन में, तो देखो कितना निकल रहा है, क्या है ऑड। ऑड का मतलब क्या समझाया है, लास्ट में 1 3 5 7 हो, देखो तो 1 3 5 7 और 9, ये सब क्या ऑड नंबर है। इवन नंबर की बात कर लेते हैं, तो 2 4 6 8 10, यानी कि 10 अंकों में 1 से लेकर के 10 पद तक हमने देखा, तो 5 गो ऑड नंबर है और 5 गो क्या है, इवन नंबर है। यानी हाफ ऑड और हाफ इवन। ठीक है, चलो अब अगर हम तुमसे बात करें टोटल 50 टर्म में, टोटल 50 टर्म में, तो 50 टर्म को तुम डिवाइड करोगे 2 पार्ट में, तो 25 को इवन होगा और 25 को ऑड होगा। एक तो तरीका ये तुम्हारा है, अरे अलग तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, 25 को ऑड होगा, 25 को इवन होगा। इतनी बात है, समझ में आ रही है आपको। चलो तो अभी 1 से 0 से लेकर के 50 तक के बीच में
इवन नंबर कितने होंगे? 0 से लेकर के 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे? 25 होंगे। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि क्या है। दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे, एक चीज़ समझ लो। एक तो मैंने इस तरह बता दिया तुमको, बाई फार्मूला कैसे निकालते हैं ये देख लो। यहाँ पे इवन ऑड नंबर कौन सा है? 1, 3, 5, 7 डैश डैश करके 50 से पहले देखोगे इवन ऑड नंबर क्या है? 49 है ना। तो देखो an बराबर an एक कौन सा पद होगा? लास्ट वाला पद को किसे कहते हैं? an कहते हैं। और ये फर्स्ट वाले को a, a2, a3, a4। अब देखोगे a तो तुम्हें पता है 1, d तुम्हें पता है, देखो तो 2 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बेटा? तो यानी कि d कितना हो जाएगा? 2। an बराबर 49, n बराबर निकालना है तुमको, फॉर्मूला लगा लो। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 49 है। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू मालूम नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? 2 है। देखो तो क्या होता है बेटा, यानी कि 49 ये प्लस में इधर आके माइनस करेगा n माइनस 1 है ना 2, तो यानी कितना हो जाएगा? देखो तो 48 गुना में है तो इधर आके भागा करेगा, कटेगा तो क्या आएगा? 24। प्लस में है इधर आके माइनस कर देगा, अच्छा माइनस में तो क्या करेगा? प्लस कर देगा। देखो तो 24 1 25, यानी n बराबर कितना आ गया? 25। मैंने ऐसा भी बताया तो भी 25 आया, और मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया तो भी 25 आया। तो तुम्हारे हाथों में है कि तुम कैसे निकालोगे। बस मुझे ये समझाना था कि 0 से लेकर के 50 तक के बीचों में ऑड नंबर कितने होते हैं? केवल 25 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है? सम निकालना। क्या निकालना है? सम निकालना है। बात समझिएगा। तो सम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? n चाहिए, n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, बाकी सब तमाम आपका काम मिल गया। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलो अब जहाँ पे n वहाँ पे n का वैल्यू कितना बेटा? 25। कितने ऑड नंबर होते हैं? 25। चलो अब जहाँ पे यहाँ पे n वहाँ 25। a की वैल्यू कितनी है? 1 लिख लो। n की वैल्यू 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितना बेटा? 2। देखो बुआ, मेरी लैंग्वेज थोड़ा कुछ ऐसी है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग मेरे बच्चे के समान हैं, तो आप लोग को मैं बार बार बेटा वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 25 बट्टा में 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ये देखो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। ये ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई 2 आ गया। चलो तो 25 बट्टा में 2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2, 24 दूना कितना होता है? 48। यहाँ पे हो गया 25 बट्टा में 2, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ब्रैकेट हटेगा, गुना हो जाएगा, 25 हो गया। अब यहाँ देखो 25 गुने 25 कितना बेटा? 625। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि प्रथम 25 ऑड नंबर को अगर हम ऐड करें तो टोटल योग कितना आएगा? टोटल सम कितना आएगा? 625 आएगा। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बिल्कुल।